कौन बनेगा टॉपर में इमरोज आलम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं गुलशन जी तारा समस्तीपुर की राबिया। खेल का नियम सभी आदमी जानते ही हैं। अब आ रहा है आपके सामने आज का पहला सवाल। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है और आपका ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी कोई नहीं। बी अधिक। सही जवाब दिया आपने, 5 अंक प्राप्त करते हुए। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है और आपका ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, सी अनंत पर, डी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच। सी अनंत पर। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ कुल अंक आपका हो गया 10। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है और आपका ऑप्शन है ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी सभी। डी सभी। गलत जवाब दिया आपने, 2 अंक आपके कट गए और आपका घट करके कुल अंक हो गया 8। सही जवाब था बी आभासी एवं सीधी। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है और आपका ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, बी मध्य बिंदु पर, सी अनंत पर, डी सभी पर। सी अनंत पर। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 13। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है और आपका ऑप्शन है ए कम, बी अधिक, सी संतुलित, डी सभी। ए कम। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 18। आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है और आपका ऑप्शन है ए फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, सी ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। बी। सही जवाब दिया आपने, बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 23। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है और आपका ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, बी फोकस पर, सी अनंत पर, डी ध्रुव पर। बी फोकस पर। सही जवाब दिया आपने, 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 28। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात और आपका ऑप्शन है ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, सी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। बी। क्या? बी। सही जवाब दिया आपने, डी निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। और आपका 5 अंकों के साथ कुल अंक हो गया 33। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे
बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है? और आपका ऑप्शन है ए आभासी तथा उल्टा, बी आभासी एवं सीधी, सी काल्पनिक एवं सीधी, डी इनमें से कोई नहीं। बी आभासी एवं सीधी। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 38। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, और आपका ऑप्शन है ए विचलन के साथ निर्गत होती है, बी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, सी बिना विचलन के निर्गत होती है, डी इनमें से कोई नहीं। बी। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 43। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, और आपका ऑप्शन है ए वक्रता केंद्र पर, बी अनंत पर, सी ध्रुव पर, डी फोकस पर। डी फोकस पर। सही जवाब दिया आपने। 5 अंकों के साथ आपका कुल अंक हो गया 48। और अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, और आपका ऑप्शन है ए मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, सी मुख्य अक्ष से दूर, डी उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। बी। सही जवाब दिया आपने। बी निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। और आपका कुल अंक हो गया 53। और आपने 60 अंकों में 53 अंक प्राप्त किया। इसी के साथ आपका खेल खत्म होता है।